हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 एट्थ क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की है और 31 दिसंबर के। ठीक है, यानी कि बेटा साल का सबसे लास्ट वाला डे है ये आपका। ओके, फिर आपका न्यू ईयर आ जाएगा, तो इसलिए एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, देखो बेटा, रिया बोट ए मैच बॉक्स पैकेट फ्रॉम दी। आप इसमें क्या पढ़ रहे हो बेटा? वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब। क्यूब से रिलेटेड किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो देखो रिया ने क्या खरीदा? एक मैच बॉक्स का पैकेट खरीदा एक दुकान से। ठीक है, शी मेजर्ड दिस पैकेट फ्रॉम दी स्केल। तो उसने क्या किया? उसको स्केल से मेजर किया ये पैकेट, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। फिर उसने प्रिया को क्या कहा? दीदी लुक, देखो, द शेप ऑफ मैच बॉक्स पैकेट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो मतलब कि ये सारी भुजाएं क्या है बेटा? उसकी बराबर हैं, इसलिए वो क्या है? क्यूब है, क्यूब के आकार का है। तो लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 8 सेंटीमीटर, यानी कि अगर एक 8 है तो ये भी 8 होंगी। इसीलिए अब हम इससे क्या कर सकते हैं? इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इट्स वॉल्यूम विल बी, क्या होगा इसका वॉल्यूम? तीनों को गुना कर दो, लेंथ हाइट इंटू विड्थ, जो कि क्या आ जाएगा? 512 आ जाएगा। ठीक है, और हम क्यूब का कैसे निकालते हैं? ये एल जो है हाइट है और ये विड्थ सब बराबर है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, तो ये कि क्यूब के बराबर आ गया। ओके, अब एक और बात बेटा, इंटरेस्टिंग थिंग, द टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्स इनसाइड द पैकेट इज ऑल्सो 8। और इसमें जो पैकेट है मैच बॉक्स के वो भी कितने हैं? टोटल 8 हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, रिया सेड आई ऑल्सो वांट टू मेजर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब रिया कहती है कि मैं चाहती हूँ मेजर करना जो इसके अंदर मैच बॉक्स है। ठीक है, यानी कि मैच बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा बेटा। ठीक है, तो उसकी भी जो हाइट है, उसकी लेंथ है और उसकी जो विड्थ है, उन सबको मेजर करना चाहती हूँ। ठीक है, प्रिया पूछती है रिया हाउ मच इज़ द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। तो फिर प्रिया पूछती है कि बताओ इसकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है। तो फिर रिया क्या बताती है? रिया सेड दीदी द विड्थ ऑफ द मैच बॉक्स इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, यानी कि इसकी मान लो हाइट h है तो इसकी दुगनी है, यानी कि 2h हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ ए मैच बॉक्स इज ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी 4 टाइम्स है हाइट की, यानी कि कोई मैच बॉक्स है बेटा, तो उस मैच बॉक्स की क्या है? 1 मिनट, देखो ये थोड़ा सा इधर हो गया गलती से। तो देखो ये इसकी क्या है? हाइट, ये h है, तो इसकी जो ये लेंथ है और ये विड्थ कितनी होगी? ये इसका दुगना है। ठीक है, कौन सी चीज़? इसकी जो विड्थ है, और जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? इसकी 4 गुना है, यानी कि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वली हाइट के बराबर, तो इसकी 4 गुना हो गई। अब आपसे क्या बोला? डेट इज इट इज़ ट्वाइस ऑफ द विड्थ, तो ये विड्थ की कितनी हो गई? देखो ये इसकी डबल है, तो यहाँ से यहाँ तक डबल ले लेंगे तो ये कितनी हो गई? इसकी विड्थ के बराबर भी हो जाएगी जो इसकी लेंथ है। तो लेंथ जो है किसके? इसकी डबल भी हो जाएगी विड्थ के। ओके, तो हम कह सकते हैं जो ये लेंथ 4 है इसको हम विड्थ के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसकी? और विड्थ किसके बराबर है बेटा? विड्थ है 2h के, यानी कि 4h ही आ जाएगा वापस से हमारा। ओके, नाउ यू नो योर सेल्फ हाउ इज़ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब आपको बोला है कि अब आपको पता करना है कि इसकी हाइट विड्थ और लेंथ कितनी है। तो प्रिया टोल्ड रिया द करेक्ट आंसर डेट द मैच बॉक्स हाइट कितनी है। तो फिर रिया उसको बता दिया उसका सही आंसर कि हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ शी गोट द आंसर, और फिर वो एक्सप्लेन भी करती है कि उसने ये कैसे निकाला है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स पैकेट ये है, ये हमें पता, हमने पहले ही पढ़ा था। जो पैकेट है उसका वॉल्यूम कितना है? इतना है, 512। फिर उसमें पैकेट में मैच बॉक्स कितने हैं? माचिस कितनी है? 8 हैं। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, यानी कि एक माचिस का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? कितना होगा? देखो जितना टोटल वॉल्यूम है, कुल पैकेट का वॉल्यूम है, उसमें जितनी भी मैच बॉक्स आ रही होंगी वो उसकी संख्या जितनी होगी उस संख्या से इसको डिवाइड कर दो, इसके आयतन को, उतना ही एक का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यानी कि एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द वॉल्यूम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका 64 का, तो ये कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे 64 का करेंगे तो ये हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। लेट द हाइट ऑफ द मैच बॉक्स h, हमने हाइट इसकी h मान ली, तो विड्थ कितनी हो गई? 2h हो गई, मैंने भी बताया था, और लेंथ कितनी है? 4h है। अब यहाँ पर h
2h और ये देखो, अब हम वॉल्यूम क्या कहेंगे, वॉल्यूम जो है मैच बॉक्स का वो किसके बराबर होगा बेटा, हाइट गुना में लेंथ गुना में विड्थ, ठीक है, ये हो गया। उसमें अब क्या करेंगे, और जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर भी है, 64 के सेंटीमीटर के क्यूब भी है। तो 64 सेंटीमीटर के हमने फैक्टराइजेशन कर लिए थे, तो इस तरीके से ये बन गए। और इधर ये क्या है, 2 चौक 8, तो 8h की क्यूब के, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। हमने इसको बस इधर इसको लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, h क्यूब 8 को इधर लिया है तो ये डिवाइड में आ गया। h की क्यूब को भी क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ से ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये 3 इससे कट गए, ये 3 बचे, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2⁻3। अब यहाँ पर h की क्यूब है और 2 की क्यूब है। जब बेटा इक्वल के दोनों साइड उनकी पावर सेम होती है किसी की भी, तो वो आपस में कट जाती हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। अब h अगर 2 सेंटीमीटर आया है बेटा, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी आएगी, इसकी डबल थी हाइट की, तो 2 × 2 4 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, जो लेंथ है इसकी वो कितनी आ जाएगी, 4 इसके थी, हाइट के 4 टाइम्स थी, तो 4 करो इसको बेटा, क्या हो जाएगा, 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, इफ़ ईच मैच बॉक्स वॉज ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ द क्यूब देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो अब आपको बोला गया है, अगर जो मैच बॉक्स है वो भी एक क्या हो, क्यूब हो, हमारा जो इसका पैकेट है वो तो क्यूब है ही, अगर मैच बॉक्स जो उसके अंदर है वो भी क्यूब के शेप की होंगी, तो लेंथ मतलब इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट जो है वो कितने कितने की होगी, ठीक है, ये बताना है। तो देखो इसको कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक मैच बॉक्स है, पैकेट है, उसमें ये क्या है, मैच बॉक्स रखे हुए हैं। मान लो अगर इस शेप की होंगी तो पहले ये इस शेप की थी, ठीक है, तो क्या लिखोगे, गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम जो है मैच बॉक्स का वो क्या है, ये है, हमें पता है पहले से ही। अब हमें क्या बोला है, इफ़ मैच बॉक्स इज लाइक ए क्यूब देन क्या होगा, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट बराबर हो जाएगी, यानी कि हमने उसको ए मान लिया। तो हम इसका क्यूब वॉल्यूम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल मैच बॉक्स क्या होगी, ए की क्यूब हो जाएगी, और हमें वॉल्यूम पता है इसका कितना, ये है, तो ए की क्यूब इसके बराबर हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ए की क्यूब क्या हो गई, 64 के बराबर हो गई। यहाँ से इसको बेटा आप देखो इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर मतलब कि हम इसको ऐसे क्यूब रूट में कर देंगे। यहाँ से फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे बेटा, एक 8 को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या आ गई हमारी साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ लिखो बेटा, इसको ये ब्रेथ मत लिखना, इसको विड्थ लिखना, ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट, ओके, HEIGHT हाइट ऑफ द मैच बॉक्स क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, ओके। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, इफ़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 टाइम्स ऑफ द इट्स हाइट देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब आपको बोला गया इसकी लेंथ भी और जो विड्थ है वो सारी क्या है, 8 टाइम्स है किसके, हाइट के, दोनों ही। तो अब इसको कैसे करोगे, इफ़ लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैच बॉक्स इज 8 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ मैच बॉक्स, तो हम मान लेते हैं पहले हाइट क्या है, h है, तो लेंथ कितनी हो गई, 8h हो गई, ठीक है, विड्थ भी क्या हो गई, 8h के बराबर हो गई। उसके बाद अब हमें बोला है कि इनकी वैल्यू निकालनी है, कितनी कितनी होगी, तो हमें पता है बेटा वॉल्यूम क्या है मैच बॉक्स का, ऐसे निकलता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम हमें पहले ही पता है इसका इतना है, और यहाँ पर एल की वैल्यू, विड्थ की और ये सब हमें पता है, इसकी एच मानी हमने, ये 8h हो जाएंगी, मतलब h का हाइट का 8 गुना, ये भी हाइट का 8 गुना, तो ये कितना हो गया 64h की क्यूब, और ये 64 सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ पे अब हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो 64h की क्यूब ये। अब यहाँ से बेटा ये 64 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इस 64 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे कट गया, 1 आ गया, h की क्यूब क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर की क्यूब हो गई। अब यहाँ पर h जो क्यूब था इसको इधर लेकर जाएंगे तो एक क्यूब रूट बन जाएगा, ये 1 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार 1 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, तो 3 बार 1 लिखेंगे, यहाँ से एक 1 बाहर ले लेंगे, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। तो हाइट हमारी 1 सेंटीमीटर के है, तो अब बेटा इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 8 × h, h की वैल्यू पुट करो 1, तो 8 सेंटीमीटर, विड्थ 8 × h, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि
इन दी पैकेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर यानी कि पैकेट की ये आपको डायमेंशन दी गई हैं और बोला है हाउ मैनी मैच बॉक्स विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस डायमेंशन के पैकेट के अंदर इस डायमेंशन की कितनी मैच बॉक्स आ सकती हैं। यानी कि मान लो ये है, इसके अंदर मान लो ये है इसकी डायमेंशन, तो ये इतनी कितनी आ सकती है, संख्या बतानी है। तो कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वॉल्यूम है उस पैकेट का उसको डिवाइड कर देना है उसमें एक वॉल्यूम से, एक मैच बॉक्स के, तो कितनी संख्या है वो आ जाएंगी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट कितना है, ये है 512 आ गया। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स एक माचिस का ये दे रखा है तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन ए पैकेट क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम जो है पैकेट का उसको एक माचिस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या है 512। अब आपसे ये भी पूछा गया है बेटा इसमें कि क्या वो उस पैकेट के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये बेटा आपका जो 4th क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, ठीक है, 3rd वाले का नहीं है। तो क्या है बेटा इसमें, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्स, ये हो गई। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस नंबर ऑफ मैच बॉक्स जो है इक्वल हो जाएंगी वॉल्यूम ऑफ पैकेट के। ओके, अब बेटा आपका जो ये 2nd क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये डायमेंशन दे रखी है और जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था वो ये वाला था, ठीक है। बस ये इतना चेंज है, क्वेश्चन सेम है। तो आपको इस जो मैंने 3rd में आपको करके दिखाया था वो इस 4th में करना है और ये वाला 3rd में करना है। बस यहाँ पे मैच बॉक्स जो है एक माचिस का जो साइड्स हैं वो चेंज की गई हैं, ठीक है। तो 3rd वाला कैसे करोगे बेटा, ये 3rd है, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स सेम टू सेम ये लिख दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स ये है, यहाँ पर ये क्या है 2 सेंटीमीटर की है, तो ये आ गया हमारा। फिर नंबर ऑफ मैच बॉक्स क्या हो गई इतनी, और इससे इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। करोगे डिवाइड तो बेटा क्या होगा, 512 को 8 से डिवाइड करो 64, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितनी आ जाएंगी इसके अंदर 64 आएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड एग्जांपल इन द पैकेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ द मैच बॉक्स डायमेंशन कैन बी इन द पैकेट। आपको बोला है ये डायमेंशन है एक पैकेट की, ठीक है। मान लो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब इसमें बोला है कि जो नीचे दी गई है पॉसिबिलिटी, इसमें से कौन कौन सी इसमें सही सेट बैठेंगी। तो कौन सी सही बैठेंगी बेटा, मान लो किसी की हाइट क्या हो, मान लो एक माचिस है उसकी हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो 8 तो इसमें पूरी आ गई है। अब थोड़ी सी बाहर निकलेगी तो ये तो नहीं आ सकती। अगर इसकी हाइट 9 हो या 10 हो तो भी नहीं आ सकती, और इससे कम होगी तो सारी आ जाएंगी, और 8 होगी तो भी आ जाएगी। यानी कि सभी जो भी माचिस होंगी उन सभी की कोई सी भी साइड 8 से कम होनी चाहिए, तभी वो आ पाएंगी। तो देखो अब इसको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी कि ये आ जाएगी। इसमें 1 है 2 है और ये 32 है, तो ये 8 से बड़ी हो गई, तो ये नहीं होगी, ये संभव नहीं है। 1 है 4 है 16, तो 16 भी संभव नहीं है, 8 से बड़ी हो गई। 1 8 8, तो 8 तक तो चलेगी, तो ये तो सही है। 2 4 और 8 ये भी सही है। 1 1 और ये 64, तो 64 भी नहीं चलेगी क्योंकि 64 में तो इतनी बड़ी हो जाएगी, पैकेट तो इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में आएंगी, ए डी और ई वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पूछा गया वाई आर ऑल दी अबव पॉसिबिलिटीज़ नॉट पॉसिबल वाइल द वॉल्यूम ऑफ ऑल दी 64 क्यूबिक सेंटी। मतलब ये बोला गया बेटा कि यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटी दी है सबका जो है वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की क्यूब है, और जबकि एक माचिस का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर ही है। तो बेटा वॉल्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी साइड से डिपेंड करता है। वॉल्यूम तो मान लो इतनी बड़ी कोई चीज़ है उसका भी 64 हो सकता है, और कोई इतनी सी चीज़ है उसका भी 64 हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक साइड कितनी लंबी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसमें आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव पॉसिबिलिटीज़ आर नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ़ एनी वन ऑफ द साइड इज़ ग्रेटर दैन द साइड ऑफ द पैकेट देन इट कैन नॉट come and fit into the packet. To come in the packet, the every side of should be less than equal to the cubical packet side of the cubical packet side, ठीक है। जो क्यूब की है पैकेट की, जो क्यूबिकल पैकेट है उसकी साइड के इक्वल होगा या फिर लेस देन, जो कि 8 सेंटीमीटर है उसकी साइड, तो या तो 8 के बराबर हो या उससे कम हो।
तो ये आप लिख देना इसमें, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और समझ आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।